अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नतालियाज़ किचन। नतालियाज़ किचन में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान भिंडी रेसिपी शेयर करूँगी, जिसमें मैंने आधा किलो भिंडी ली है और आधा कप ऑयल है, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के अनियन हैं और ये थोड़ी सी स्पाइसेस हैं जिसमें 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सॉल्ट है और ये 3 मैंने साबुत मिर्च ली हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा तारुफ देना चाहती हूँ। मेरा नाम नतालिया है। मैंने अपनी स्टडीज़ मॉस्को से कंप्लीट की है। 7 साल वहाँ पर रहने के दौरान मेरी बहुत सी फ्रेंड्स डिफरेंट कंट्रीज से थी। हम लोग वीकेंड्स पे गेट टुगेदर करते थे और सब अपनी वन वन डिश बना के लाती थी। मैं भी पाकिस्तानी फूड्स बना के लेके जाती थी। मेरी तमाम फ्रेंड्स पाकिस्तानी खानों को बहुत पसंद करती थी और कहती थी कि तुम्हारे खाने बहुत डिलीशियस होते। अभी जब हम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके वापस अपनी कंट्रीज़ को जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी रेसिपीज़, पाकिस्तानी खानों की जो रेसिपीज़ है वो हमारे साथ शेयर करो। तो इसलिए मैंने अपना एक पाकिस्तानी देसी फूड से रिलेटेड चैनल बनाया है ताकि मेरी तमाम लोग जो दुनिया में कहीं भी मौजूद हों वो पाकिस्तानी खानों की रेसिपीज़ देख सकें। कि अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे और 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच, हमने ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच डाल लें। सबसे पहले हम अपनी भिंडी को क्रिस्पी करेंगे। इस तरह से भिंडी बहुत जायकेदार बनेगी और क्रिस्पी हो जाएगी। भिंडी को आपने थोड़ा थोड़ा सा चलाना है ताकि ये नीचे ना लगे। इसके बाद जब ये इसको हमने फुल फ्राई नहीं करना, लाइट सा फ्राई करना है और जब ये फ्राई हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। ये जो हमने हल्की सी फ्राई की थी वो हमने डिश आउट करके साइड पे रख दी है। अब जो हमारा बाकी बचा हुआ ऑयल है वो हम पतीली में डालेंगे। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट सा इसको गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें ऑयल हमारा लाइट गर्म हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। अच्छा, आपने भिंडी पकाते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि आपने प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि कुछ लोग भिंडी में बहुत ज़्यादा प्याज डाल देते हैं, उससे भिंडी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। प्याज को हम बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। साबुत मिर्च मैंने इसी ऑयल में डाल दी है क्योंकि ये हमने बाद में डालनी है, इसलिए मैं इसको हल्का सा क्रिस्प करके बाहर निकाल लूँगी। तो मैंने बाहर निकाल लिया। अच्छा, एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप भिंडी पकाएं तो आप इसमें ज़ीरा ना डालें, क्योंकि कुछ लोग भिंडी में ज़ीरे का इस्तेमाल करते हैं जिससे भिंडी का जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऑलमोस्ट हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। और आप ये देखें कि मैंने हरी मिर्चों को इस तरह बड़ा बड़ा कट कर लिया है। मैंने इनको बहुत छोटे साइज़ में नहीं काटा, क्योंकि भिंडी है, अगर छोटे साइज़ में काटेंगे तो ये भिंडी की तरह ही लगेंगी और मिक्स हो जाएंगी। इसलिए आप इसको थोड़े बड़े साइज़ में कट करें। फिर 2 पीसेस करने आप इनके, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर लेंगे, कुटी मिर्च, हल्दी, लेकिन आपने अभी इसमें सॉल्ट नहीं डालना, सॉल्ट हम सबसे आखिर में डालेंगे।
टमाटर इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला सारा भुन चुका है। अब हम इसमें भिंडी को ऐड कर लेंगे। आपने तमाम भिंडी एक साथ नहीं डालनी, पहले आपने थोड़ी सी भिंडी डालनी है और उसको मसाले में मिक्स कर लेना है। और आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि आप भिंडी को ढक्कन ढक के ना पकाएं, क्योंकि भिंडी को ढक्कन ढक के पकाने से भिंडी का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। फिर आप ये बाकी भिंडी भी इसमें डाल लेंगे। भिंडी को हमने ज़्यादा नहीं चलाना, बस हमने इसको इस तरह से करना है कि मसाले में मिक्स हो जाए। उसके बाद 5 मिनट तक हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। वक्फे वक्फे से हम भिंडी में इस तरह चम्मच चलाएंगे ताकि भिंडी नीचे ना लगे। और इसको आपने हल्की आंच पर पकाना है, आप तेज़ आंच पर भिंडी को नहीं पकाएंगे। आप चम्मच चलाएंगे, लेकिन ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाना कि भिंडी जो है वो घुट जाए। ऑलमोस्ट हमारी भिंडी तैयार होने वाली है। ऑलमोस्ट भिंडी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। और शुरू में जो मैंने साबुत मिर्चें फ्राई की थी उसको हम इस तरह से क्रश कर लेंगे और ये क्रश की हुई साबुत मिर्च भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा जायका आता है। इन साबुत मिर्चों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है फ्राई करके, क्योंकि अगर आप इसमें ही छोड़ देंगे तो ये इतनी क्रिस्पी नहीं रहेंगी, ये वो घुल सी जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। इस वजह से आपने हमेशा साबुत मिर्चों को लास्ट में ऐड करना है। भिंडी हमारी रेडी है। चले आइए अब डिश आउट कर लेते हैं। भिंडी हमारी रेडी है, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये भिंडी बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनती है और सबको बेहद पसंद आती है। आप लोग भी इस भिंडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।